एक छोटे से गांव में एक भोलेनाथ का सच्चा भक्त रहता था और उसके साथ हर समय एक वफादार कुत्ता भी रहता था। दिन भर वो कुत्ता उसके साथ रहता जैसे उसका साया हो, लेकिन रात होते ही जब पूरा गांव सो जाता, वही कुत्ता चुपचाप निकल पड़ता एक ऐसे स्थान की ओर जहां उसे भोलेनाथ के होने का एहसास होता था। सुबह का समय था। गांव की शुद्ध हवा में वो अपने कच्चे मकान की छत पर सोया हुआ था। घर के आंगन में उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। पास में वफादार कुत्ता और गाय भी थी। उठते ही उसने धरती माता को प्रणाम किया और मन ही मन भोलेनाथ को याद किया। फिर वह नहाने के लिए गया, ठंडे पानी से स्नान किया और स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पण किया। लेकिन समय के साथ एक रहस्य और गहराता गया। वो वफादार कुत्ता फिर घर जाने एक ऐसे स्थान की ओर जहां सिर्फ सजकाटा नहीं थी और क्यों खींचा चला जाता था वो भोलेनाथ की ओर। समय बीतता गया और अब दोनों बड़े हो चुके थे। लड़का अब अपने खेतों की जिम्मेदारी संभालने लगा था और उसका वफादार साथी अब सिर्फ साथ नहीं, एक दोनों साथ में रखवाली लेके कर जाता। दोपहर की तेज धूप में वो अकेला खेत में काम कर रहा था। अचानक एक नुकीली चीज उसके पैर में चुभ गई। दर्द इतना था कि वो जमीन पर गिर पड़ा। ना कोई आसपास, ना कोई मदद। कुत्ता भागकर घर पहुंचा और मालकिन के पल्लू को खींचकर भौंक भौंक कर बताने लगा कि मालिक को चोट लगी है। अरे क्या हुआ? चल दिखा कहाँ है? वो दौड़ती हुई खेत पहुंची और अपने पति को घायल देख घबरा गई। उसने बिना देर के अपने पल्लू वफादार पट्टी बांधी, प्यार से सिर पर हाथ फेरकर उसकी वफादारी का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में एक भयानक तूफान आया। बारिश और ओलों ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। वो बेबस होकर आसमान की तरफ देखने लगा और टूटे दिल से भोलेनाथ को पुनः उसकी पुकार सुनेंगे या सब कुछ यही कुत्ते का हो जाएगा। और आगे क्या हुआ क्या होगे, अफवाह जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।